हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को जान रहे हैं, जो निरंतर हम लेकर के आ रहे हैं। 2-3 दिनों से हम इनके सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप इस पूरी चर्चा को जान पाएँ क्या कह रहे हैं लेखक। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, शीर्ष 20 चीज़ें या 20 बातें आप समझ लीजिए जिन्हें हमें जाने देना चाहिए। तो आज हम जितना हो पाएगा उतना करेंगे, एटलीस्ट 5 तो हम जानेंगे ही, फिर बाकी हम कल इसको कंटिन्यू में रखेंगे। ठीक है, तो पहला, जैसे हम जान रहे हैं कि इस किताब में सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले एक कोट होता है, एक कोटेशन होता है, उससे शुरुआत की जाती है। तो आज क्या कोट है? आज का कोट जैक कॉर्नफील्ड का है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? जाने देने का अर्थ उन छवियों, उन और भावनाओं, शिकायतों और डरों, है ना, अतीत की जकड़नों और निराशाओं को छोड़ना है जो हमारी आत्मा को बांधती है। यानी ये सारी चीज़ें जो बांधती हैं उनसे हमें मुक्त होना है। आगे जानते हैं, दर्दनाक यादें संजो कर रखना हमें दूसरों से अलग कर देता है, यहाँ तक कि जब हमारे मित्र व प्रियजन हमारे दर्द को समझते हैं और सहायता करने का प्रयास करते हैं, तब भी हमारी भावनात्मक पीड़ा ऐसी प्रतीत होती है जैसे उसे एक एकाकी मामला ही रहना चाहिए। इससे अकेलापन और निराशा उत्पन्न होती है। अनसुलझा रहने पर वह अलगाव जिसका हम अनुभव करते हैं इस हद तक बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि कोई भी हमारे दर्द को नहीं समझ सकता। तो देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं। आप किसी जब गहरे दर्द में डूबे होते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, जो कहते हैं ना, पीर पराई कोई नहीं जानता। ठीक है, इसीलिए वो दर्द और बढ़ता जाता है ना। वास्तविकता में लोग जीवन में कई समान पहलुओं को लेकर परेशान रहते हैं। हम एक जैसी परिस्थितियों से जुड़ी दर्दनाक यादें संजो कर रखते हैं। यानी कई लोगों की आदत हो जाती है कि जो बहुत दर्दनाक यादें हैं, यानी कि जो उनके बहुत कटु अनुभव रहे हैं, उनके साथ जो बहुत बुरा हुआ है, इस हद तक हुआ है कि वो क्राइम की श्रेणी में आता है, वो सारी यादें वो बार बार उनको कहते हैं फ्लैशबैक होती रहती हैं। यानी बार बार आपको वो सब याद आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब आप लेट गो करेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। हम समान पछतावों, हानियों और निराशाओं से युक्त नकारात्मक भावनाओं से चिपके रहते हैं। हमें यह स्वीकार करने में सांत्वना मिलती है कि दूसरों ने भी परेशान करने वाली ऐसी भावनाओं और स्थितियों का अनुभव किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं, जो हमारे जैसे ही हैं। यानी हमारे जैसे ही लोग और भी हैं ऐसा। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ शीर्ष 20 चीज़ें बताई गई हैं जिनसे लोग परेशान रहते हैं। ये वे मुद्दे हैं जो उनके विचारों पर एकाधिकार स्थापित करते हैं, उनके आशावाद को खत्म करते हैं और उनकी खुशी छीन लेते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को सच्ची खुशी और भावनात्मक स्वतंत्रता का आनंद लेने से रोकती हैं। आगे जो है वह विस्तृत सूची नहीं है, उसके आसपास भी नहीं, किंतु इसमें भावनात्मक पीड़ा के कई सार्वभौमिक स्रोत अवश्य शामिल हैं जिन पर हमारा सीमित नियंत्रण है। आश्चर्यचकित ना हो यदि आप खुद को सिर हिलाते हुए सोचते हुए पाएं, ओह, यह निश्चित रूप से मैं ही हूँ। तो देखिए, ऐसा होता है, कुछ कॉमन दुख होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं कि आपके साथ ही वो घटित हुआ, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई उस समय सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा होता है और फिर वो आगे होने वाले मतलब स्थितियों को भी प्रभावित करती हैं, आपके मेंटल काल्मनेस को प्रभावित करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो 20 बातों में ही पहला जो आ रहा है वो है असफल रिश्ते, है ना। असफल रिश्तों से उबरना मुश्किल होता है। भले ही हम खुद को अन्यथा समझाने की कोशिश करें, हम स्वाभाविक रूप से उन पर विचार करते हैं और उनके टूटने के कारणों की जांच करते हैं। हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं, भले ही हमने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया हो। ये होता है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब तय कर चुका है कि मुझे ये ख़त्म ही करना है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? क्योंकि कोई भी रिश्ता मतलब एक तरफा तो चलेगा नहीं। कोई, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो, या आपके घर परिवार में जो रिश्ते होते हैं, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। दोनों तरफ से जब उस पर कम ज़्यादा हो ही चलता है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है कि आप रिश्ता वो रखना चाहते हैं, है ना। टूटे हुए रिश्तों से जुड़ाव महसूस करना कम से कम कुछ समय के लिए स्वाभाविक है, किंतु अंततः हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें जाने देने का एक रास्ता खोजना चाहिए। ये मैंने बार बार समझाया है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि वहाँ कोई उम्मीद नहीं है और मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, मैंने अपना 100% उस रिश्ते में दिया था, सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है, तो हमेशा देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको जाने देना गलत ही हो हमेशा, है ना।
कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि वो रिश्ता रिवाइव कर जाए या उनको वो बात समझ में आ जाए, लेकिन जब सामने नहीं समझ रहा है तो फिर ये विकल्प भी बचता है कि उसे जाने दें, और यही सब हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो में सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा है विषाक्त रिश्ते, यानी कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती हैं, टॉक्सिक रिलेशंस जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विषाक्त रिश्तों को छोड़ना आसान होना चाहिए। आखिरकार वे हमें तनाव तथा चिंता देते हैं और उनमें सम्मान व विश्वास का स्पष्ट अभाव होता है। सामने वाला बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और बार बार आपको टॉन्ट कर रहा है, बार बार आपको बहुत कटु शब्द बोल रहा है, बहुत टॉक्सिक चीज़ें आपके साथ कर रहा है, हर पल आप पे नज़र है, आपको हर चीज़ में कोस रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि आप एक कदम पीछे आइए और अपने आप को चेक करिए कि यहाँ सिर्फ हानि हो रही है, केवल चिंता और परेशानी घटित हो रही है आपके साथ। इससे बेटर है मैं सुकून से अकेले ही रहूँ। ठीक है, ओके। कह रहे हैं फिर भी इन रिश्तों से दूर जाना अक्सर सबसे कठिन होता है। साझेदार भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, आपसी दुख के बावजूद एक दूसरे को रुके रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो देखिए थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि रिश्ता कई बार 10 साल पुराना हो सकता है, 8 साल पुराना हो सकता है, 7 साल, कई बार आप उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत जुड़ जाते हैं। तो ये सब जो बातें यहाँ डिस्कस हो रही हैं, ये आपकी भावनात्मक पक्ष को डिस्कस किया जा रहा है कि भावनाएं इतनी प्रबल हैं ह्यूमंस में कि वो कभी कभी पूरे जीवन को नष्ट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास, अपने घटित होते हुए देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा कि अभी जल्दी मैंने न्यूज़ देखी थी कि 2 प्रेमी ने फांसी लगा ली थी, क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे और बहुत सारा केस वेस लड़के के खिलाफ दर्ज हो गया था। ये सारी चीज़ें होती क्योंकि बहुत दुनिया देखिए तरह तरह के लोगों से भरी हुई है। हमें खुद को कैसे बचाना है ये हमें सीखना है। ठीक है, जब तक आप विषाक्त रिश्तों में फंसे रहते हैं, भावनात्मक स्वतंत्रता का अनुभव करना संभव है। जितने अधिक समय तक उन्हें सहन करते हैं, उतने ही अधिक समय तक हम स्वयं को स्वस्थ रिश्तों और उनके साथ मिलने वाली खुशियों को पाने के अवसर से वंचित रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, कई बार आप बहुत सारे डाउट्स में होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती ये हो क्या रहा है, ये ऐसा इंसान क्यों बिहेव कर रहा है, पहले तो कितना अच्छा था, पहले तो सब कितना अच्छा था, अब क्या हो गया, ये सारे उलझनों में फंसे रहते हैं। इसीलिए कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लोग बहुत ज़्यादा उसमें समय इन्वेस्ट कर देते हैं और आप निकल नहीं पा रहे होते। लेकिन तय कर लीजिए, अच्छे से सब चीज़ों को समझ लीजिए और निकल आइए, वही बेहतर है। तीसरा बता रहे हैं इसमें ईर्ष्या। ईर्ष्या असुरक्षा और जलन की भावनाओं से उत्पन्न होती है। हम ऐसी किसी चीज़ को खोने की संभावना को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं जिनका हम वर्तमान में अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं, अथवा हम दूसरे के सौभाग्य से ईर्ष्या करते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बहुत कम मेहनत की होती है, ना भी मेहनत की होती है, उसको काफ़ी कंफर्ट्स, काफ़ी आरामदायक जीवन, अच्छा पैसा, ये सब मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत मेहनत की होगी, बहुत उसने परिश्रम डाला होगा, उसको उस प्रकार से नहीं मिलता, तो ऐसे में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कई बार। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अधिकांश लोग ईर्ष्या के बारे में रिश्तों के संदर्भ में सोचते हैं, किंतु इसमें हमारी करियर, संपत्ति और दूसरों की परिस्थितियां भी शामिल हो सकती हैं। अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर अक्सर आक्रोश, अपर्याप्तता, बल्कि शर्म तक की भावनाओं में विकसित हो जाती हैं, जो सभी हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए है तो ये ऐसा ही नेगेटिव ट्रेट्स में इसको गिना जाता है, लेकिन होता सबके अंदर है। उसकी मतलब कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है कि किसी की इतनी मात्रा में हो, किसी में बहुत ज़्यादा हो, किसी में बहुत ओवरफ्लो कर रही हो, लेकिन होता ज़रूर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईर्ष्या मुक्त हूँ, है ना। ये वही इंसान क्लेम कर सकता है जिसके आसपास कोई ना हो, वो एकदम संत वाला जीवन जी रहा हो, जिसको किसी से कोई मतलब ना हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज जो आप सांसारिक जीवन जीते हैं उसमें चाहे एक कहते हैं ना एक आयोटा ऑफ हो तो भी ईर्ष्या ही कही जाएगी ना। अब इतनी सी है या इतनी सी है, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया अतीत की असफलताएं, यानी अतीत में आपने जो बहुत असफलताएं देखी हैं उनको लेकर के भी होता है। हम अपनी असफलताओं को साथ कर लेते हैं। असफल रिश्ते, अव्यावसायिक उद्यम, निवेश, प्रतियोगिताएं, परीक्षण और साक्षात्कार हमारे साथ रह जाते हैं। हम उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जिन्हें हम बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के लिए अलग तरीके से कर सकते थे। अपनी विफलताओं की समीक्षा करना स्वस्थ है, यह हमें गलतियों को दोहराने से बचाता है। लेकिन जब हम
उनके प्रति जुनूनी हो जाते हैं और उनके साथ शांति स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम आत्मनिंदा की भावनाओं को आमंत्रित करते हैं। यह आमतौर पर अपराध बोध और शर्मिंदगी की ओर ले जाता है और अंततः हम अपनी प्रभावकारिता पर सवाल उठाते हैं, यानी कि अपने ही एग्जिस्टेंस पे, अपने ही कौशल पे, अपने ही टैलेंट पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारी असफलताएं आपको मिली हैं और आप ये बार बार सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, क्या मैं इसके लिए लायक था भी कि नहीं, मैंने क्यों इतना समय बर्बाद कर दिया। इस तरह के बहुत सारे विचार आते हैं। तो लेट गो, इन सब चीज़ों को लेट गो करना है। ये सब जो चीज़ें बताई जा रही, 20 चीज़ें टोटल बताई जाएंगी, उनको आपको लेट गो करना है। ये बताई ही इसलिए जा रही है ताकि आप पहले जानिए ये चीज़ें होती हैं, तभी तो आप लेट गो कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि बहुत जैसे अपनी आप विफलताओं की समीक्षा कर रहे हैं, एक हद तक वो स्वस्थ है। लेकिन जब आप बहुत हर चीज़ में आप डाउट करने लगे, कुछ कुछ चीज़ें करें, इन्हें आपका दैनिक जीवन जिससे आपको मतलब उसमें आपको बहुत दिखने लगे कि वो बहुत प्रभावित होने लगा है, तब वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क हो जाना है, अलर्ट अवेयरनेस के साथ जीना है। ठीक है, पांचवा जो आज हम ले रहे हैं, अतीत के पछतावे। बहुत ज़्यादा हम करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी में डूबे रहते हैं। पछतावे की भावनाएं उन विकल्पों से उत्पन्न होती है जिनके बारे में हम मानते हैं कि हमने खराब चयन किया, यानी किसी इंसान का चयन कर लेना, कोई करियर चॉइसेस में आपने ऐसी ले ली जो आपको उतना अच्छा नहीं, आपको दुख ही दुख मिला, है ना। उदाहरण के हमने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया, एक खराब स्थान पर घर खरीद लिया, या कॉलेज में गलत विषय चुन लिया। हम इन पछतावों को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यदि हमने कुछ अलग निर्णय लिए होते तो हमारा जीवन काफ़ी बेहतर होता। किंतु अतीत को बदला नहीं जा सकता। अतीत के चयनों पर पछतावे भावनात्मक बोझ बन जाते हैं, यानी इमोशनल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है ना, और अंततः हमारी पहचान का एक हिस्सा बन जाते हैं। उनके कारण हम अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं ना, सेल्फ डाउट जिसे कहा जाता है, जिससे हमारे आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को लेट गो करना है। सारी चीज़ें जो बताई जा रही है अंततः उन्हें छोड़ना ही है एक पॉइंट पे। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक क्लटर्ड माइंड रहेगा, है ना, साफ सुथरा आप नहीं जीवन जी पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ये महसूस होगा कि क्या मैंने किया, क्यों किया, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें धीरे धीरे जाने देना है। एकदम से तो कोई चीज़ जाती नहीं, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे अतीत में जो आप सोचते रहें, विफलताओं की जो आप समीक्षा हमेशा करते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं अपने डिस्कशंस में, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना, कि अपने आप को कोसते रहना। ये सब चीज़ों से बचना है ना। स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन तभी हो सकता है जब आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, है ना। हर चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। अपनी लाइफ को इस तरह से ढालना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा खुद के प्रति हार्श नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होके रहना है, एकदम लचीला फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम आएंगे इसकी कंटिन्यूशन में रहेंगे। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, खूब सारा ख्याल रखिए फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ का। कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।